इसी प्रकार कपूर साहब, शत्रुजीत कपूर जी आज डीजीपी हैं। बेशक वो किसी भी समुदाय से संबंध रखते हैं, वो हमारे पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं। आज उनका जो नाम आ रहा है बीच में, जो लोग एक जाति को टारगेट करके एक सद्भावना लेकर जो कार्य करना चाह रहे हैं, अपने लिए पीड़ित दिखाकर कार्य करना चाह रहे हैं। जाट समुदाय ने एक अपनी पंचायत करी रोहतक में, उसमें उन्होंने बोला कि अगर नरेंद्र बिजरानिया जी के साथ अगर कोई गलत वो होता है, उनके साथ पक्षपात रूप में अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो चंडीगढ़ कूच करेंगे। ऐसे ही कल कोई पंजाबी समाज बैठा है, अगर शत्रुजीत कपूर जी के साथ कुछ गलत करा, अगर उनका पक्ष नहीं रखा गया, उनके साथ कोई पक्षपात रूप से अगर कोई कार्रवाई की गई, तो कल को पंजाबी समाज आगे चल पड़ेगा। भीमसेना का कोई अधिकारी था, वो कल कह रहा था हम हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे। और ये कहना सही होगा कि इस कार्यक्रम को, इस महापंचायत को वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए। और राजकुमार सैनी जो एक सीनियर लीडर है भारत की, हरियाणा की राजनीति में, उनके वक्तव्य के दौरान उनके ऊपर हमला किया गया। ये कमेटियां जो हैं, ये मैंने देखा है कि ये कमेटियां जो है ना, आंदोलन को ना खराब करने का काम करती हैं, इनको कभी सफल नहीं होने देती। बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने इनको देखा है। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ के राम राम, श्याम श्याम। अगर किसी के बस की बात हो तो तुरंत झाड़ फूक व्यवस्था का प्रबंध कराया जाए और दिवंगत एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब की आत्मा को प्रकट किया जाए। उनका शरीर तो 7वें दिन तक लगातार पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए उनके परिवार और सर्व समाज के लोगों के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि खुद उनकी आत्मा को ही बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने पंजाबी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले डीजीपी साहब का नाम इसलिए लिया क्योंकि आप जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त थे। आपने एसपी नरेंद्र बिजरानिया का नाम इसलिए लिया क्योंकि आप जाट समाज से कुंठित थे। आपने इतने सारे आईएएस आईपीएस वरिष्ठ अधिकारियों के नाम इसलिए लिए क्योंकि आप दूसरी जाति के लोगों को देखकर खुश नहीं थे। जिनके अंदर जातिवाद का कीड़ा है, शायद इन बातें सुनकर वो खुश होते होंगे। शर्म की बात है कि आज के दिन 7 दिन हो गया दिवंगत आत्मा आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब की धर्मपत्नी की आंखों से आंसू नहीं रोक रहे। उनको सरकार की तरफ से मनाने की पूरी कोशिश कर ली। जब सरकार के आगे वो अड़ गई, खुद आईएएस के पद के ऊपर है, वरिष्ठ आईएएस है, 2001 बैच की है, जिसके पति ने 25 साल हरियाणा की सेवा करी पुलिस महकमे में रह करके। वो अपना हक मांग रहा था और अपने भाइयों के लिए जिनको हक से वंचित रखा जा रहा था उनके लिए एक रास्ता बना रहा था ताकि अन्याय ना हो। वो संविधान में समानता और लोकतांत्रिक हकों के पैरोकार थे। आज उनकी धर्मपत्नी सिर्फ ये मांग कर रही है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजरानिया को पद से हटा करके गिरफ्तार किया जा। उनको मनाने की बहुत सारी कोशिशें हुई। एसपी नरेंद्र बिजरानिया की जगह कोई और एसपी लगा दिया, लेकिन इस सरकार की शायद औकात नहीं है कि ये डीजीपी उस पद पर से हटा पाए। बहुत सारे इतने सारे बड़े बड़े पदों के ऊपर लोग आए, विपक्ष के भी आ रहे हैं, जेजेपी के भी, कांग्रेस के भी, गवर्नर साहब भी काल भेजे, आज तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। मने आप एक बात का जवाब दे दो। परसों तक तो सब कुछ भागा दौड़ी में लगा हुआ था। बेदी और पवार 2 नेताओं की ड्यूटी, मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी थी। जब उनकी धर्मपत्नी ने कहा दिया हमें थर तक कोई बात नहीं करनी, आप ये ढसोकड़ेबाजी मार आगे मत करो, क्योंकि बिना पूछे डेड बॉडी शिफ्ट कर दी गई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो बेशक से 25 साल हरियाणा की सेवा करता हुआ हो, बेशक से वरिष्ठ लेवल का एडीजीपी अधिकारी हो, सरकार को अपने से मतलब है। उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लोग लामबंद हो रहे हैं, उनको कुछ नुकसान हो सकता है वोटों में, वो कतई नहीं होना चाहिए। चाहे उनकी पत्नी बेशक से उनके साथ जापान दौरे पर गई हो इस प्रदेश की सेवा करने के लिए। उनके पति ने कितने ही लड़ाई लड़ी हो, जंग लड़ी हो और इतना लंबा समय मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए निकालो। लोग बागा को शर्म नहीं है, शर्म बेचकर खाई। कल पूरा दिन कोई भी नेता
उस तरीके से उनकी धर्मपत्नी को मनाने की कोशिश में नहीं आया जिस तरीके से पहले कोशिशें हो रही थी। शायद सुपर सीएम ने मना कर दिया है, दिल्ली वाले सुपर सीएम ने, कि एडीजीपी वाई पूर्ण साहब की मौत के मामले में जो मांग उठाई जा रही है कि डीजीपी को पद से हटाकर उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये संभव इस नायब सैनी सरकार के लिए नहीं है। सर्व समाज को और विशेषकर दलित समाज को आज कदम चेत कर लेना चाहिए कि आपकी औकात क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपके वोट लेकर बनी सरकार आपके हितों की पैरोकार क्या है। नायब सैनी कहता है झोम झुंझुड़ा की मैं रिमोट कोनी तो आज का दिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर क्यों नहीं हट पा रहा नायब सैनी तय। अंदर की बात तो ये तक बताई जा रही है, अगर डीजीपी शत्रुजीत कपूर हट गया तो पूरे सिस्टम की पोल खोल देगा, वो नेताओं की पोल खोल देगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजानिया हो सका है ये दोनों मोहरे हों। सुपर सीएम ने अपने कास्ट में एक बड़ा नेता बनने के लिए ये सारा का सारा खेल रच रखा हो, जिसके ऊपर नायब सैनी ने असहमत होते हुए भी अपनी सहमति जतानी पड़ रही हो। अब टिप्पणी की जा रही है ना, लोग बाग निकल के आ रहे हैं। इन चेहरों को कभी भी जाट समाज भूल नहीं पाएगा और ना ही दलित समाज भूल पाएगा, जो काल मैदान में आए और परसों रोहतक की मानसरोवर में पंचायत कर रहे थे। कह रहे थे मेरे भाई ज्ञापन देते समय कि नरेंद्र बिजानिया की तो हर जिले में मांग है, उन जैसा ईमानदार निष्पक्ष अफसर हो ही नहीं सकता। गुंडा पादरा कर दिया, कानून व्यवस्था कर दी, लेकिन इस चीज से क्या सर्टिफिकेट आपने दे दिया कि उसने एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब के साथ गलत नहीं कराया होगा। भाई आप कह रहे हो कि निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए, जांच क्यों होगी? पहले पद से हटेगा प्रभावशाली पद से, उसके बाद ही तो जांच होगी। अरेस्ट होगा जब तो जांच होगी, निर्दोष होगा तो बाल भी होते देखे लोग हमने। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार केस में अगर डीजीपी ने ऊपर से निर्देश दिए थे तो डीजीपी को आदेश किसने दिए? डीजीपी की बात जो थी वह सारी की सारी मान ली गई। फटाफट चीफ सेक्रेटरी दफ्तर तय सैंक्शन भी आ जाया करते, बड़े बड़े अफसरों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तार भी हुए थे। किस लिए हो रहे थे भाई? अनिल विज के पास डीजीपी एडीजीपी साहब गए, खुल्लर के पास गए, चीफ सेक्रेटरी के पास गए, डीजीपी से मिलने की कोशिश करी, एसपी से संपर्क, नरेंद्र बिजानिया से संपर्क करने की कोशिश की, लिख रखी है बात नोट में। अनिल विज, खुल्लर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी किस समुदाय से हैं, किस समाज से हैं? इसका मतलब पूरा का पूरा समाज के लोग जो प्रभावी पद के ऊपर बैठे हैं वो चुप थे। उनको पता था कि हरियाणा सरकार में अफसरशाही किस तरीके से काम कर रही है। एक बड़ा नेता का दबाव था जिसके चलते सारे के सारे हाथ हिला चुके थे कि हमारे बस की बात कौन है वो। और डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पोल खोल दी। मैरते तो ऊपर तो आ रहा था आदेश मैं क्या करूं, इसीलिए हिम्मत नहीं बन रही नायब सैनी सरकार में उसने पत्ता टाण की। गिरफ्तार होगा तो सीधा 6 महीना की जमानत तक बनी और 6 महीना जांच होगी, जांच निष्पक्ष होगी। क्योंकि अफसर अड़ गए, एससी समाज के अफसर आज कदम अड़े हुए हैं जो इस हरियाणा सरकार में है। हो सके उन्होंने कई सबूत महकमा जो मौजूद थे उनकी फोटोकॉपी लेकर रख भी लिया हो और व्यवस्था भी कर लियो। इसीलिए आगे के होगा वो नायब सैनी सरकार ने और केंद्र में बैठे सुपर सीएम ने शायद पता है तो उसकी मुसीबत मोल लेने की औकात इस पार्टी के अंदर, इस सरकार के अंदर नहीं है। वीडियो में जो भी बात बोलूं, जितनी भी छोटी थे लेकिन बड़ी थे, सबके आगे कथित लगा लियो कि ये कहा जा रहा है। बड़ा सरप्राइज होगा आपको जान करके कि पुलिस महकमे में, आईएएस महकमे में, प्रशासन में जिस तरीके से सरकार चल रही है, उन सब की बात आप सब कैसे मिलकर का आगे। तो जो सरकार दावा कर रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, और इसे हम जातिवाद भी पा गया और इसे हम भ्रष्टाचार भी पा गया, तो सरकार की छवि क्या रहेगी, उसका डर इस सरकार को सता रहा है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पद पर हटते हैं, जेल में डगर गया और इंक्वायरी में बता दी सारी बात। भाई पैसा तो हो सके है देना पड़ता है, ऊपर अड़ाते हैं वसूल करके, वो वसूल क्यों करूँगा?
सुपर सीम या सीएम तो सीधा कंपनी वाला दौरा जाको नहीं भाई दो इतने रुपये। अफसरा का जरिए होता होगा ना, प्यादा का जरिए होता होगा, और वह चीज़ खोल दी तो फिर किस जाओगे भाई। जो केस दर्ज हो रहे हैं डीजीपी रश्मि निरंजन बिजाणिया के खिलाफ, उनके तहत तो बहुत कड़ी सजा मिलनी है। और ये तो कानून भी कई भाई कमेंटा मरते कहे हैं कितना ज्ञान गैट से, कानूनी ज्ञान गैट से, और मानस सब गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही, इन दोनों के खिलाफ क्यों उठ रही है। तो फिर इकट्ठे कर लो नैन खापने भी, और जितने भी समाज के हैं महिला उन भी इकट्ठे कर लो। एक महिला अधिकारी का भी नाम है। पंजाबी समाज तो इकट्ठा हो गया, कल जाट समाज भी इकट्ठा हो गया था, जो सर्व धर्म सर्व जातीय का टैग अपने लिए जगह जगह घूमते रहे हैं। कानून न्यू का है। रिसेंट में जो इंसिडेंट हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। रिसेंटली साल भर पहले किसान जातिगत आधार के ऊपर प्रताड़ित करा, ईब के में लगड़ क्या है वो कोरिलेशन ना मान्या जा, कौन माने इस बात ने कोर्ट। हाँ उन्हें कुछ टेंशनबाजी करी, उसका चलते ये सिचुएशन इतना दिन पाछा हो सका है। थोड़ा बहुत उसका हिस्सा हो, इससे ज़्यादा उनका पहले डे जो अफसरा का नाम लिखा है उनका कुछ नहीं हो सकता। आर्या तो खुद लिख के जा रहा है। शत्रुजीत कपूर के बारे में इतना बड़ा पैरा लिख के जा रहा है, नरेंद्र बिजाणिया के बारे में इतनी बात लिख के जा रहा है जो ओरा के बारे में नहीं लिख रखी। तो ये जिम्मेदार भी हरिन के बारे में बहुत उन्हीं बात भी लिख की जा रहा है। पत्राचार में भी खुल की कह रखा है। इन दौरे अनिल विज दौरे गया, अब मेरा पंडा छुड़वा दे, खुल्लर दौरे गया, चक्कर काटे नवंबर में 24 में, दिसंबर में भी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो मैंने नहीं बताओ, उस आदमी ने कोशिश कर रखी फिर भी समाधान नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जातिगत चश्मे से देखा जा रहा है, अन्याय हो रहा है, निष्पक्ष जांच हो। आप नरेंद्र बिजाणिया के समर्थन में आके कहते हैं कि हम जाट हैं, और ये जाट होने का कारण ये कानूनी कार्रवाई हो रही। आप समझने की जानबूझ कर कोशिश नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं अपने मुख से कि वाई पूर्ण साहब को न्याय मिलना चाहिए, और उनकी विधवा पत्नी जो अपने पति की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार जिसने नहीं करा, और वह सिर्फ एक का मांग कर रही है कि ये गिरफ्तार करके जांच हो, पद से हटाया जाए। आप उसके साथ हमें हाँ नहीं मिला रहे। वाई पूर्ण साहब को न्याय दिलाने की मांग करने वाले पंजाबी समाज के लोग जो मीडिया के सामने आ गए, जाट समाज के लोग जो मीडिया के सामने आ गए, आप किस मुँह से कह रहे हो कि निष्पक्ष जाँच हो। यही तो बात उनकी पत्नी कह रही है। भाई निष्पक्ष जांच पद से हटने के बाद ही तो होती होगी। मैं स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा लोगों के कि भाजपा का नेता बैठा हुआ है एक, और पंजाबी समाज का अध्यक्ष है, भाजपा का नेता है राजीव कत्याल, पंजाबी सभा के अध्यक्ष डीडी मक्कड़, पार्षद अनिल गोसाई मौजूद है। इन्होंने के टिप्पणी करी है और के चावा है, पंजाबी समाज से हैं और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के समर्थन में आ गए हैं। आपने देखा होगा जो हमारे डीजीपी साहब हैं शत्रुजीत कपूर, पहले वो एंटी करप्शन ब्यूरो के भी चीफ थे हरियाणा के, और जब वो एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे उन्होंने दर्जनों ऐसे भ्रष्ट अधिकारी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो दोषी लोग थे उनको जेल में पहुंचाने का भी कार्य किया। और उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो वो प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दोषी अधिकारी थे, दागी अधिकारी थे, लेकिन आज वो उनको मौका मिल गया कि जैसे डीजीपी साहब का नाम एफआईआर में आया तो उनको ये लग रहा है कि पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो इसको जातिगत रंग देने पे तुल चुके हैं। इसी प्रकार कपूर साहब, शत्रुजीत कपूर जी आज डीजीपी हैं। बेशक वो किसी भी समुदाय से संबंध रखते हैं, वो हमारे पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक समुदाय का अधिकारी नहीं होता, अधिकारी सभी समुदाय के होते हैं। 36 बिरादरी मिलकर काम करती है, उनको सबको न्याय प्राप्त करवाते हैं। वो आज उनका जो नाम आ रहा है बीच में, जो लोग एक जाति को टारगेट करके एक सद्भावना लेकर जो कार्य करना चाह रहे हैं, अपने लिए पीड़ित दिखाकर कार्य करना चाह रहे हैं, हम सब यहाँ यह कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका अपना कार्य करेगी। अभी कानून के, अभी पुलिस के पास, पुलिस प्रशासन अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी न्याय हो सबको दिखे और अच्छे रूप से, त्वरित रूप से न्याय दिखे। इसके लिए किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए। अगर ऐसा रहेगा तो आज मैं देख रहा था कल मीडिया में, जाट समुदाय ने एक अपनी पंचायत करी रोहतक में, उसमें उन्होंने बोला कि अगर नरेंद्र बिजाणिया जी के साथ अगर कोई गलत वो होता है, उनके साथ पक्षपात रूप में अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो चंडीगढ़ कूच करेंगे। ऐसे ही कल कोई पंजाबी समाज बैठा है, अगर शत्रुजीत कपूर जी के साथ कुछ गलत करा, अगर उनका पक्ष नहीं रखा गया, उनके साथ कोई पक्षपात रूप से अगर कोई कार्रवाई की गई तो कल को पंजाबी समाज आगे चल पड़ेगा। लेकिन इससे समाज में, मैं कहता हूं, समाज बढ़ता है
समाज विभिन्न जातियों में नहीं बंटना चाहिए, हमारा धर्मनिरपेक्ष समाज है। एक चीज मैं और कल देख रहा था, एक दलित सेना का कोई भीम सेना का कोई अधिकारी था, वो कल कह रहा था हम हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे। वो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हुए, धमकी देते हुए बोल रहा था, वो कहीं का नवाब था, वो कह रहा था मैं फलाना नवाब हूं और मेरा नाम अपना बता रहा था नवाब कुछ। वो कह रहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देता हूं, कान खोल के सुन लें, हम इनके हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे, धड़कन बंद कर देंगे। तो जो ऐसे असामाजिक लोग हैं, असंवेदनहीन लोग हैं, मैं यहां पर उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि समाज में सब मिलकर कार्य करें, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी पे टारगेट करके जाति का जहर घोलकर एक कार्रवाई ना हो। बताओ अब क्या एक्सपेक्ट करोगे इस समाज से जिसके बारे में कहा जाता था कि जाति पाति तो कब की खत्म हो चुकी। लड़ाई ये सर्व समाज की है, सर्व समाज को लड़ना है। कुछ लोग चाहते हैं कि किसान आंदोलन सिर्फ जाटा को आंदोलन नहीं कहलावा है, भाई पूर्ण साहब का आंदोलन सिर्फ दलित समुदाय का कहलावा है, मनीषा का पक्ष में लोग उतरे थे वह सिर्फ बैरागी समाज का आंदोलन कहलावा है। इसके ऊपर सर्व समाज का टैग ना लगे, क्योंकि सर्व समाज जहाँ भी आ जाता है वहाँ मुद्दों से केंद्रित बातें होती हैं और वो मुद्दा समाप्त होने के बाद वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन कीड़ा काटा है कई लोगों का राजनीति का। किसान आंदोलन के टाइम पे जिन लोगों ने किसानों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी का, मवाली का, उन टीवी न्यूज एंकर जिनने न्यू कोई ईब खत्म हो जाएगा, बस सांझ तीन तो लठ लग गई लेंगे, किसान नहीं असली किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, उन लोगों के चेहरे जाट समाज के लोग, जमींदारा करने वाले लोग, खूड पाड़ने वाले लोग आज तक नहीं बोले। इसी प्रकार से वो वारदात भी नहीं बोले हैं जिस वारदात का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार सोनिया सत्यानीता ने किया है। आपके स्क्रीन पर देख ली, उन्होंने लिखा है कि सरकार ने किसानों के जत्थे रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारी नरेंद्र बिजारनिया बता रहे हैं कि लगातार चौकसी बढ़ाई जा रही है। अधिकारी वाई पूर्ण कुमार ने किसानों से सख्ती से निपटने की बजाय शांतिपूर्ण रवैया अपनाने की बात सरकार को कही है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश नहीं होना चाहिए, आंदोलन करना, अपनी मांग रखना लोकतांत्रिक अधिकार है। ये वाई पूर्ण साहब ने कहा और उस टाइम पर नरेंद्र बिजारनिया के कहा था। ये सारा जाट समाज ने चेत कर लेना चाहिए, सारा पंजाबी समाज ने चेत कर लेना चाहिए कि एक नेता समाज का चेहरा बनना चाहता है जो दिल्ली बैठा, सुपर सीएम जिसको कहते हैं, और वो केक कांड करवा रहा था। हर कोई आम आदमी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भाई हमारा भला होने का खातिर दूसरा का अहित हो। जो समाज के भाईचारे में विश्वास करने वाला कभी भी इस बात को नहीं चाहेगा। आपके सामने चीज़ें हैं किस तरीके से, अगर परिवार नहीं माना तो पंजाबी समाज ने खड़ा कर दो, जाट समाज ने खड़ा कर दो। इब्नू का है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पलवल वाले, ये कांग्रेस की चाल है। अच्छा, कांग्रेस की उखा पड़न खड़ा करेगी भाई, इससे तो नुकसान है कांग्रेस का। कांग्रेस का तो फायदा जब होगा ना जब ये आंदोलन चल लेगा। लेकिन मेरे भाई उन लोगों से बचो जिनका राजनीति का कीड़ा काटा, नुक हैं हम दलित समाज के पैरोकार हैं। सब ने लेके कल राजकुमार सैनी जो बात कही कि महर्षि वाल्मीकि जी अपने वाले, ये वाल्मीकि नहीं है जिन्होंने रामायण लिखी, वो तो एक ब्राह्मण थे 2200 साल पहले। और सैमी जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति उस आंदोलन में या उस महापंचायत में बैठा, उसका दिल पे क्या गुजरी होगी। उसका मकसद क्या था राजकुमार सैनी का? उसका मकसद था जिस तरीके से ब्राह्मण वर्सेस दलित करके ब्राह्मण जाति के खिलाफ भड़काया जाए और एकजुट करके मैं हूं थारा पैरोकार, मेरे नीचे आ जाओ। रजत कलसन के बोला कल, बोले अनुशासनहीनता उस महापंचायत में देखने को मिली। फेल होगी वो पंचायत, जो कमेटी मेंबर उनको ज्ञान नहीं है, वो रिटायर्ड है। वहां पर जो आयोजन कमेटी थी, जिस कमेटी के आह्वान पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, महापंचायत आयोजित की गई थी, उनमें आपस में सामंजस्य की बहुत ज्यादा कमी देखी गई। और ये कहना सही होगा कि इस कार्यक्रम को, इस महापंचायत को वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए। इस मामले में जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी के लोग जो हैं, वो ज्यादातर लोग जो हैं अधिकारी रिटायर्ड हैं और या फिर कर्मचारी रिटायर्ड हैं, और उनको आंदोलनों का कोई लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है। जो आज की महापंचायत में उनका ये अनुभवहीनता मतलब बड़ी स्पष्ट नजर आई।
और किसको बुलवाना है, किसको नहीं बुलवाना। जिसको बुलवाना चाहिए उसको तो माइक दिया नहीं जाता, लेकिन जो ऐसे लोग जो अननेसेसरी लोग हैं उनके हाथ में माइक पकड़ा देना और बेसिर पैर की बातें वहां पर हो रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे नजर आया कि लोग इस बहाने जो भाषण देने वाले थे कहीं ना कहीं अपनी ब्रांडिंग करते हुए नजर आए कि इस बहाने चलो उनकी भी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी हो जाए। तो जो कमेटी थी, कमेटी की अनुभवहीनता वहां पर साफ नजर आई। और राजकुमार सैनी जो एक सीनियर लीडर है भारत की हरियाणा की राजनीति में, उनके वक्तव्य के दौरान उनके ऊपर हमला किया गया। और हम लोग शुरू से देख रहे थे कि 15-20 व्यक्ति एक विशेष प्लान के तहत वहां पर लाए गए थे और वो उन्होंने बार बार वहां पर महापंचायत का सिस्टम जो है उसको खराब करने का काम किया, लड़ाई करने का काम किया, झगड़ा करने का काम किया। वहां पर जो है पब्लिक जो पीस है उसको भंग करने का उन लोगों ने काम किया। इस तरह से महापंचायत जो हुई और उसके बाद मैं कमेटी के लोगों से मिला और मैंने कहा कि आप लोगों की तरफ से कुछ जो एक्शन है वो ढीला है और आप है ना पूरे एक्शन मोड में आइए। लेकिन पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या बात चलती है कि हर कोई जो कमेटी में होते हैं, मतलब ये कमेटियां जो हैं, ये मैंने देखा है कि ये कमेटियां जो है ना आंदोलन को है ना खराब करने का काम करती हैं, इनको कभी सफल नहीं होने देती। बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने इनको देखा है। कमेटी का सदस्य खुद न्यू कही हम 31 मेंबर इमरजेंसी बनाए गए थे जो उड़े बैठे थे, 51 भी बनेंगे, 100 भी बनेंगे, 500 भी बन सके हैं। उनने कोशिशें तो करी, किसी भी महापंचायत को आप फैल बता रहे हैं, राजकुमार सैनी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। रजत कलशण राजकुमार सैनी का वो एक कीड़ा काटा है जो राजनीति का कीड़ा हुआ। समाज की लड़ाई तो लड़ने की हम ही भरेंगे, लड़े भी गए, लेकिन इनको नेता बनना है। और नेता का कीड़ा जिसका भी हो वो जाति की आग सुलगाया करे, दूसरे जातियों के प्रति नफरत भरा कर अपने समाज में। लेकिन ये चीजें सर्व समाज के हित की नहीं है। सेवा भाव करने वाला और सबका हित सोचने वाला और राजनीतिक कीड़ा का मन में और ऊपर तक पैरोकार बने समाज का, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इस बात का चेत कर लो हमने। जो आदमी कोशिश कर रहे हैं यार कोई चीज़ पहली बार हो, नेतृत्व करना पड़ जा, हो भी जाए उसमें कोई मिस्टेक हो, लेकिन ये कहना कि वो पूरे की पूरी महापंचायत ही फेल थी, ये शोभा देता है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अगर सरकार उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं IAS है उनकी मांगों को नहीं मान रही है, DGP को पद से नहीं हटा रही है, तो सारे समाज को खड़े कर दो, जाट समाज को भी कर दो, पंजाब समाज भी खड़ा कर दिया, नैन सरोक जाती है, नैन महापंचायत और खाप वह भी इकट्ठी कर लो, बुला लो, फिर बड़ा बड़ा आंदोलन कर लो, आ जाओ रोड़ा के ऊपर कि लोगों ने बेरा कौन है। किसान आंदोलन के चेहरे लोग भूल गए, उड़ान कदे नहीं भूल पाओगे किसान, कि एक किसान ने टिकट नहीं दी। अगर किसान आ जाता तो किसान आंदोलन का उद्देश्य सफल हो जाता, और लोग बाग नेता बनते और हका खातर लड़ते। नहीं बोले किस तरीके से अनिल विज को फिरते विधानसभा पूछाएगा, नहीं बोले लोग जिसको सुपर सीएम किया कहा जा रहा है, वो आदमी लोकसभा में की डाल पूछ गया। ये राजनीति वाले आपके कभी सगे नहीं हो सकते मेरे भाई। जिसका जिसका यो कीड़ा है वो समाज की लड़ाई लड़ता हुआ देखेगा, लेकिन वो सर्व समाज को साथ लेके कभी चलने वाला नहीं है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, किसान नेता की इसी बुरी हालत क्यों हुई, कि वो जो भी आंदोलन उनके बीच में डगर जाएगा, थोड़ी ही 2-4 बात की और पानी कहेंगा हमने कमेटी में ले लो, कमेटी में बढ़िया 5-6 बार नेता बन जाएंगे, हम चलाओगे, हमने ज्ञान है, न्यू और न्यू करो। और बेचारे बड़े बड़े आदमी बैठे हैं जो कदे थे उस आंदोलन ठहरे थे, उन्हें साइड कर दे हैं। क्यों भाई, काल भी कही थे, आज भी कहूँ, जड़े भी आंदोलन हो और जिन मानसन पहले कदम धर रखा है उन करण दो, और मेंबर हैं उनमें गलती हो रही है तो कुछ समझा दो भाई, डालती करो, लेकिन खुद चौधरी बनने की कोशिश ना करें। हक मन नहीं बेरा आंदोलन चलाने का मन नहीं लड़ा है, मैं मन नहीं बढ़ा दो पैरोकार। ये आदमी जातिगत रंग ओढ़ेंगे और सर्व समाज ने साथ लेकर चलोगे तो भाईचारा बने रहेगा। किसानों का टाइम पर और भी सहयोग कराया था।
लेकिन नटन यही पा जाएंगे, और आज भी और जात भी पा जाएंगी दलित समुदाय का। अगर मत बोलो इस बात ने, बच्चों तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। दो ही बात है, डीजीपी और एसपी को सस्पेंड कराया जाए, सस्पेंड आपा हो जाएंगे, इनको गिरफ्तार कराया जाए, गिरफ्तार करके कार्रवाई हो। ये भी जो FIR की कॉपी मांग भी ली है, चंडीगढ़ में केस दर्ज जो है, चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी जारी हुई है इनकी धर्मपत्नी को, अमनीत P कुमार को, कि आए और शव का शनाख्त करे ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। प्रशासनिक तौर पर भी सुलटने की कोशिश, समाज में जातिगत जहर घोलने की भी कोशिश। भाई पहले तो ये फैसला कर लो कि सरोख खाप कित कित हैं। जित भी 20 आदमी इकट्ठे होंगे बोले हम हाँ सरोख खाप के, और यो फलाना खाप का प्रधान, यो फलाना खाप का प्रधान है, और 2-4 अपना गैल कर ले। इन चेहरों को आप कभी मत बोलना। याद रखना लोगों की मनसा, और जिस समय पर साथ की ज़रूरत थी साथ देने के बजाय बेवकूफ़ बनाकर लोगों में जहर घोलने वाले कभी नहीं बोलना। नेवर नेवर फॉरगेट। लड़ो, सच के साथ खड़े हो। उनकी धर्मपत्नी को आज पूरे देश के लोगों की ज़रूरत है, और जिनको सरकार की पड़ी है वो बहुत घनी अफवाह फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो खुद जातिवादी था जिसके चलते इतना आदमी देश में दिक्कत होगी। ईब भी वो उससे मानसिकता से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गुलाम हैं जो लोग सत्ता के, और गुलाम का काम होता है रेंगना। वो हकों के लिए कभी खड़े होने की उसकी औकात ही नहीं हो सकती। आप समझो इस बात को। आप जिंदा दिल इंसान है तभी खड़े हैं। नमस्कार।